और हमेशा ऐसी घटनाएं आती है कि वहाँ इतने गोवंश पशु मृत पाए गए। यानी उसके घटना होने के बाद में यानी सांप निकल गया, लकीर पीटने के लिए सब हाजिर होते हैं, लेकिन 1000 के लगभग गोवंश शहर में घूम रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो गो भक्त कहाँ हैं? नारे बुलंद करने वाले कहाँ हैं? गायों के हित में खड़ी संस्थाएं कहाँ हैं? अनुदान लेने वाले लोग कहाँ हैं? इन गायों की कोई देख रेख करने वाला क्यों नहीं है? ये 1000 गायें किसी को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यही गाय इन्हीं लोगों के रात में नशे की हालत के अंदर एक्सीडेंट की शिकार हो रही है। किसी के बेचारी के एक टांग नहीं है, किसी के 2 नहीं है, और तड़प तड़प करके सर्द रातों में ठिठुरन के साथ यही गाय मर रही है। ये शहर के धरातल की हकीकत है जो जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या गौशालाएँ केवल नाम की है, अथवा शहर भर के पशुओं को पकड़ना होगा, गोवंश को पकड़ना होगा, उनको खाद पानी सुरक्षा देनी होगी, गौशालाओं में रखना होगा, और शहर में जो पशुधन को खुला छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो पशुपालक है, गो पालक है, वो अपने खुद की गायों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, यानी अनादर कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि गाय हमारी माँ है और नंदी हमारा बाप है। अपने माँ और बाप को दूध पीने के बाद में बेशर्मी के साथ सड़क पर छोड़ने वाले आप और हम हैं। ये रात में यहाँ तड़प रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हर शहर की भांति बाड़मेर के अंदर भी काजी हाउस है, यानी नंदी गौशाला है, और शहर भर का जो गोवंश है, खास करके जिन गायों को छोड़ दिया है, दुधारू पशु नहीं रहे, अथवा नंदी यानी बैल, इनको नगर परिषद ठेका निकालती है, इनको पकड़ते हैं और शहर में से पकड़ करके अधिकृत गौशाला में डालते हैं। इनका अनुदान राशि दी जाती है, और राज्य सरकार जो है गायों के लिए, नंदी के लिए अलग अलग, छोटे और बड़े पशु के लिए अलग अलग अनुदान हैं। उनके बावजूद भी आप धरातल की रिपोर्ट देखिए, ये चौटन चौराया, यानी आप चौटन चौराया और ये ब्रिज के पास पीछे रेलवे पटरी, ये करेली नाडी की तस्वीरें हैं। यहाँ किसी ने पॉलीथीन कचरा, यानी ये होटल का हो सकता है, दुकानों का कचरा हो सकता है, या किसी ने गाड़ी यहाँ खाली कर दी। इतनी संख्या में गोवंश एक जगह हैं, यानी ज़्यादातर नंदी है और कुछ गाय हैं, कुछ बछड़े भी हैं। हमने पिछले 2 दिनों में शहर भर के अंदर भ्रमण करके धरातल की रिपोर्ट लेने का प्रयास किया। यानी इतने प्रयास होने के बावजूद भी शहर में हर जगह आपको गाय दिखाई देगी, नंदी दिखाई देगा, छोटा बड़ा बछड़ा दिखाई देगा। ये दिन में शाम के समय की ऐसे हालात है, रात में इन गोवंश के क्या हालात होते होंगे। इनके बाद में और सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी के मौसम में ठिठुरन बढ़ेगी, न इनके लिए कोई चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। यानी इस तरीके से ये जो है कुछ गायें आप देख रहे हैं कि वो दूधारू भी है। यहाँ जो गाय खड़ी है ब्याने वाली है अथवा दूधारू है। यानी लोगों ने अपने पशुओं को कृषि मंडी के आगे, सब्जी मंडी के आगे, अलग अलग जगह उन गायों को छोड़ दिया है। कुछ जो छोटी बछड़ी है उनको इसलिए उनके ध्यान में रखते हैं कि ताकि ये दूध देने की स्थिति में होने पर उनका दूध जो है काम में लेंगे। यानी गायों के मालिक सब है, लेकिन उनको छोड़ दिया है। ये पहला कारण है कि सड़क पर चारों ओर गोधन दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि इतना कई गौशालाएं हैं, नगर परिषद की गौशाला है और सरकार अनुदान देती है, उनके बावजूद भी शहर भर के हमने करीबन 1000 नंदी और गायों के फोटो और वीडियो धरातल की रिपोर्ट ली है। यानी हमने एक जगह के नहीं दिखाए, बल्कि पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगह का पशु किस स्थिति में है। यानी रात्रि के अंदर, सुबह जल्दी, दोपहर में और अब शाम को, यानी 2 दिन की मशक्कत के बाद में शहर भर के अंदर अगर देखा जाए 1000 पशुधन यानी गो धन हैं जो सड़क पर बेचारा अवस्था के अंदर घूम रहा है। नगर परिषद जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, सरकार अनुदान दे नहीं रही है, अथवा गौशालाएं नियमानुसार नहीं ले रही है, उतनी गायों को ले रही है जितनी गायें जो है उनके अनुदान के लिए ठीक है। अर्थात गौशाला चल जाए, उनको अनुदान मिल जाए और उनका काम चलता जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें
तो गौशालाओं के जो संचालक है उनका भी कहना है कि हमारी क्षमता के अनुसार गौशालाओं में जितनी जगह है उतना जो गोधन है वो हमारे यहाँ डाला हुआ है। इससे अतिरिक्त हमारे पास व्यवस्थाओं नहीं है। पशुपालक जो है वो लगातार गोधन को छोड़ देते हैं, यानी वो नंदी को छोड़ देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, छोटी बछड़ियों को छोड़ देते हैं, खुद की गायों को छोड़ देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमारी गाय कहाँ है। और जैसे ही वो ब्याने की स्थिति में हो या दूधारू हो तो उसको पकड़ के रखते हैं। छोटा बछड़ा है, जैसे ही गाय दूध देने बंद करती है उस नंदी को बछड़े को बाज़ार के हवाले कर देते हैं। इस तरीके से इस तरीके का कचरा खा रहे हैं, पॉलीथीन खा रही है, कचरा खा रही है और ऐसी खाना बदोश स्थिति के अंदर चारों ओर घूम रही है, अर्थात उनके लिए चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गो भक्तों के झुंड हुजूम के हुजूम जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए बाड़मेर शहर के गो भक्त कहाँ हैं, लोग जो अनुदान दे रहे हैं वो कहाँ हैं, सरकार के प्रतिनिधि कहाँ हैं, नगर परिषद की अधिकृत गौशालाओं के संचालक किस जगह हैं। ये एक ही जगह की इतनी गायें हैं और हमारी खबर के अंदर धरातल की खबर आप देखिए 1000 गाय और नंदियों को पूरे शहर के अंदर हमने जगह जगह चिन्हित किया है। यानी इनके लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये कहीं न कहीं जो है घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनकी जो है मौत हो रही है और ये इनका एक्सीडेंट हो रहा है, तड़प करके गोवंश सड़क पर मरने को मजबूर है। दूसरी ओर इन्हीं गायों के पालने वाले, नारे लगाने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए इतना गोवंश है शहर के अंदर, इनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नंदी आपस में झगड़ते हुए दुकानों के अंदर पहुंच जाते हैं, महिलाएं घायल होती है, कई आदमियों को घायल किया है और अस्पताल पहुंचना पड़ा है। यानी कुछ जगह ऐसे इन्होंने कबड्डी जो खेल रहे हैं नंदी के, वहाँ से गुजरना भारी पड़ रहा है। तंग गलियाँ हैं, मेन बाज़ार है, अहिंसा सर्कल है, बस स्टैंड है, सब्जी मंडी है, सिंदरी चौराया, चौटन चौराया, एक कलेक्ट्रेट के आगे, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है बाज़ार के अंदर। ये एक अंदर के पॉश इलाकों की बात मैं कर रहा हूँ। चारों ओर अगर बाहरी इलाके के अंदर देखें आप तो शहर के चारों ओर जहाँ जहाँ गंदगी डाली हुई है, यानी गेहूँ रोड से लगाकर जहाँ जहाँ कचरे के ढेर डाले हुए हैं, वहाँ जो है गोवंश उनको खा रहे हैं, यही गायें मर रही है। यानी अनाधिकृत रूप से जो अपशिष्ट है, सड़ी हुई सब्जियां हैं, गला हुआ इस तरीके का जो अनाज है, पॉलीथीन है, होटलों से बासी रोटियां हैं, उन सब को ले जा करके ये जो कट्टे डाले हैं ऐसे ही रात्रि के अंदर कहीं न कहीं डालते हैं।